हेलो दोस्तों, स्टडी एक्ट में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि से और भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो दोनों एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है 4900 का हमको गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है और दूसरा है 1849 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो आइए पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखते हैं। तो देखिए, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ता है। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ऐसे डायग्राम खींच लेते हैं। देखिए, यहाँ पर डायग्राम क्या है, एक एक ऊर्ध्वाधर लाइन है और 3-4 क्षैतिज लाइन खींच लेते हैं। आवश्यकता के अनुसार एक एक बढ़ाते भी जाते हैं। और 4900 को अब हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिख दे रहे हैं हम। अब इस डायग्राम में 4900 को यहाँ पे लिखेंगे। तो 4900 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए क्या करेंगे। अब इसमें सबसे पहले 2 से भाग देकर देखते हैं कि 2 से कटने वाला है कि नहीं। अगर कटने वाला होता तो 2 से काटेंगे और जितनी बार में कटता है इसके नीचे लिखते हैं। और उसके बाद अगर 2 से नहीं कटने वाला हो तो 2 के आगे वाली संख्या 3 को लेते हैं। 3 से नहीं कटने वाला तो 4 को। ऐसे ही आगे में बढ़ते जाते हैं और एक संख्या हमको मिल ही जाती है जिससे ये संख्या कट जाए। तो देखिए, सबसे पहले 2 ही से स्टार्ट करते हैं और 2 से 4900 कट जाएगा, क्योंकि जिस संख्या के इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, 10 हो वह 2 से विभाजित हो जाती है। वह यह विभाज्यता का नियम है। तो देखिए, हम 2 से इसको विभाजित यानी 2 से इसमें भाग दे रहे हैं और जितनी बार में कटेगा इसके नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें का पहला अंक लेंगे और 2 से इसमें भाग देंगे। अगर देखिए पहला अंक 2 से कम होता तो 2 अंक को लेकर तब 2 से भाग करते। यहाँ पे देखिए 4 2 से अधिक है तो भाग तो आराम से चला जाएगा। तो आइए करते हैं भाग। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 कट जाएगा यानी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। तो जितनी बार में कटता है उसके नीचे लिखते हैं। अब देखिए, अब 9 को काटना है तो 2 का 9 को काटना है तो 2 से 9 में भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा भाग, 4 बार में जाएगा। तो देखिए यहाँ 9 है तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, तो 1 बचेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। देखिए पहले 2 चौके 8 है यहाँ और 1 बचा है तो यहाँ 10 हुआ है तो 2 बचे 10, ये कट जाएगा और एक 0 उतर जाएगा। फिर 2 से जाएगा क्योंकि काय के स्थान पे 0 है। तो देखिए 2 1 में 2 और 2 दूना 4। अब बचा है 5, तो 5 में 2 से भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा और 1 यहाँ बचेगा। तो देखिए ये 10 होगा तो 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा यानी। अब फिर देखिए, अब यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का स्थान पे विषम संख्या आ गया है। तो अब इसको 3 से पहले चेक करेंगे कटने वाला है कि नहीं। 3 से चेक करने का नियम क्या है, इन दी गई संख्याओं को जोड़ते हैं और उसमें 3 से भाग देते हैं। अगर वो संख्या कट गया तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए जोड़ते हैं पहले 1 2 3, 3 2 5 और 5 5 10 और 10 में अगर 3 से भाग देंगे तो विभाजित होगा नहीं होगा, तो यह 3 से नहीं कटेगा। अब 4 से देखते हैं, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो 4 से देखिए कटने का कोई चांस नहीं है क्योंकि जो संख्या 2 से नहीं कटती है वह 4 से भी नहीं कटेगी। अब 5 से देखेंगे तो 5 से एक कट जाएगा क्योंकि इकाई का स्थान पे 5 है। तो इसमें 5 से भाग करते हैं तो देखिए 5 दूना 10, 2 बार में जाएगा और 2 बचेगा यहाँ पे तो यह 22 हो जाएगा। तो फिर अब 22 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। तो 5 चौके 20 ही 5 चौके 20 होगा, लेकिन 2 बचेगा यहाँ पे तो यह 25 हो जाएगा। तो अब फिर 5 बार में भाग जाएगा, 50 25 तो कट जाएगा। अब फिर 5 से इसमें भाग करेंगे, 5 चौके 20 और यहाँ 24 है तो 4 बचा है तो अब यहाँ 45 हो जाएगा। और 45 में 5 से भाग देंगे, 45 में 5 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। देखिए 5 का 9 बार पढ़ेंगे तो 45 आएगा, तो ये 9 बार में का। अब देखिए 49 है तो 49 अब किसी से नहीं 2 से कटेगा, नहीं 3 से, नहीं 4 से, नहीं 5 से, डायरेक्ट 7 से कटेगा तो 7 से काट रहे हैं। देखिए 7 का 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे
तो 7 का 7 बार पहाड़ा पढ़ने से 49 आएगा, जो कि विभाजित हो जा रहा है। अब फिर 7 एक में 7, 1 बचा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया हमने। अब इसको कैसे लिखेंगे? अब 4900 बराबर इन दी गई संख्याओं को गुणा का चिन्ह लगाकर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए लिखेंगे 4900 बराबर इन संख्याओं को लिखेंगे तो 2 2 बार है तो लिखा हमने 2 गुणे 2, और उसके बाद 5 2 बार है तो 5 को भी लिखेंगे 5 गुणे 5, और 7 2 बार है तो लिखेंगे 7 गुणे 7। अब इसमें 2 समान अंकों का जोड़ा बनाएंगे। देखिए एक जोड़ा ये और ये हो गया। अब इन जोड़ों में से एक एक अंक बाहर निकालेंगे और उनका गुणा आपस में कर देंगे। तो आइए करते हैं। यहाँ पे 4900 फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, 5 में से एक 5 आ गया, 7 में से एक 7। अब इनका गुणा करिए, जितना आएगा वही। अब वर्गमूल होगा तो लास्ट में 4900 को अंडर रूट में लिखेंगे। 4900 अंडर रूट में हमने लिख दिया। बराबर क्या होगा? 5 दूना 10 और 10 सते 70, तो 70 इसका वर्गमूल होगा। 4900 का वर्गमूल 70 होगा। तो इस तरह गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं। दी गई संख्या का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं और उसके बाद 2 2 अंक का जोड़ा बनाकर उनका गुणा कर लेते हैं तो वर्गमूल निकल जाता है। तो अब आइए भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो 1849 का भाग विधि से हमको वर्गमूल निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे हल लिखेंगे और 1849 को यहाँ लिख देंगे। 1849 हमने लिख दिया। अब इसको एक डायग्राम ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींच लेंगे खड़ी लाइन, और उसके बाद ऐसे खींच देंगे। अब इकाई के स्थान से दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। इसके ऊपर एक पड़ी रेखा खींचेंगे। तो देखिए 2 अंक यहाँ हो गया और 2 अंक यहाँ हो गया, 2 जोड़ा बन गया है। अब क्या करेंगे? पहला जोड़ा इधर का लेंगे और इसको हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करते हैं? 1 से 9 के बीच में संख्या चुनते हैं कि जिसका वर्ग करे तो इस संख्या के बराबर आ जाए और नहीं तो इससे कुछ कम आए। तो देखिए कि 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 16, 5 का 20, 5 का 25 होगा। तो 4 बार में जाएगा। सबसे पहले देखिए 4 हमने लिख दिया। अब ऐसे करेंगे और इधर वाले को जोड़ते हैं और 4 चौकों की क्या होगा? 16। तो यहाँ पे 16 हमने लिख दिया। इधर 18 में से 16 निकालेंगे, 2 बचेगा, ठीक। इधर क्या होगा? 4 4 8, इसको जोड़ लेते हैं। अब देखिए 8 से 2 में भाग नहीं जाएगा, इसीलिए अब यहाँ पे जो बचा है इसके बाद वाला जोड़ा यहाँ पे उतर आएगा। अब उतार लिया। अब देखिए फिर यहाँ पर किस संख्या को रखकर उससे गुणा करें कि 249 आए या नहीं तो उससे कुछ कम आए। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं? देखिए इसके इकाई के स्थान पे क्या है? 9 है। तो अब किस अंक का वर्ग करने पर 9 आता है? तो 3 का वर्ग करने पर 9 आता है। तो पहले क्या करेंगे? यहाँ पे 3 रखकर गुणा कर लेते हैं, ठीक। तो रखिए 3, यहाँ 3 हम रखकर इसी से गुणा करेंगे। जो अब गुणा करिए 3 तरीका 9 और 8 तरीका 24। देखिए इसके बराबर आ गया। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको हम काट दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? देखिए कितनी बार ये पहली बार में गया है? 4। तो 4 को यहाँ पे इसके ऊपर लिख देंगे। उसके बाद 3, तो देखिए यही 43 इसका वर्गमूल हो गया। तो कैसे लिखेंगे? तो 1849 को अंडर रूट में अब लिखेंगे, अब बराबर 43 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1849, इसको वर्गमूल चिन्ह के अंतर्गत लिखेंगे बराबर 43। तो भाग विधि से ऐसे वर्गमूल निकालते हैं।